हिंदी के ख्यातनाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध काव्य रचना रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का काव्यांश कृष्ण की चेतावनी अपनी ओजस्विता, गेयता एवं दृश्यात्मकता के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। समय समय पर यह विद्यालय एवं स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में भी समाहित होता रहा है। अतः छात्रों की सुविधा के लिए प्रस्तुत है इसका अर्थ सहित काव्य पाठ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को पूरा कर जब पांडव इंद्रप्रस्थ लौटे तो अनेक विपदाओं का सामना करने के कारण उनके चरित्र में और अधिक निखार आ गया था। पांडवों के दुर्दिन अब बीत चुके थे और वे सुखद भविष्य की कामना कर रहे थे। अतः संघर्ष से उत्पन्न विनाश को टालने तथा सभी को सही राह दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कौरव पांडवों के बीच सुलह करने के उद्देश्य से पांडवों के शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर पहुँचे और दुर्योधन को पांडवों का यह संदेश सुनाया कि न्याय संगत तो यही होगा, राज्य का विभाजन आधा आधा यानी बराबर का हो, परंतु यदि ऐसा करने में तुम्हें आपत्ति हो तो पांडवों को केवल 5 ग्राम दिए जाए, बाकी पूरी धरती भले ही कौरव अपने पास रख ले, पांडव उसे खुशी से स्वीकार करेंगे। वे अपने परिजनों पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। परंतु दुर्योधन से इतना भी नहीं हो पाया। उल्टे वह कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास करने लगा। वह उद्दंडता से ऐसा कार्य करने निकला जो कि असंभव था, क्योंकि कृष्ण स्वयं एक ईश्वरीय शक्ति और विश्व के संचालक है। अतः कोई मानव उन्हें बांध नहीं सकता। जब मनुष्य का विनाश समीप आता है तो उसकी बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है और वह विवेकहीन हो जाता है। दुर्योधन भी विवेक को खोकर हरि को बांधने का दुस्साहस करने निकला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरुपग मेरे है। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। जैसे ही दुर्योधन ने हरि को बांधने का प्रयास किया, भगवान कृष्ण ने भीषण हुंकार भरी और वे अपने आकार को विस्तारित करने लगे। इस भीषण हुंकार से सभा में उपस्थित रथी महारथी बड़े बड़े योद्धा डगमगाने लगे। अत्यंत क्रोधित होकर दुर्योधन को ललकारते हुए कृष्ण बोले, मुझे अपनी जंजीर से बांध सकता है तो बांध ले। देखो, यह गगन, यह पवन, संसार की सारी ध्वनियाँ मुझ में विलीन होती है, यह संसार मुझी में विलीन होता है। अमरत्व भी मुझसे उत्पन्न होता है और विनाश भी मुझी से होता है। यह उदयाचल मेरा दमकता हुआ मस्तक है, संपूर्ण भूमंडल मेरा विशाल वक्षस्थल है, मेरी भुजाओं ने क्षितिज को घेर रखा है,
मैनाक एवं मेरु पर्वत मेरे पाँव हैं। जितने भी चमकते हुए नक्षत्र समूह हैं वह सभी मेरे मुंह के अंदर स्थित है।